त्रयोविंश सर्ग। विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण का सरयू गंगा संगम के समीप पुण्य आश्रम में रात को ठहरना। प्रभातया तो सर्वया विश्वामित्रो महामुनि अभ्यभाषत काको उत्सथ सयानो पूर्ण संस्तर। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनको और पत्तों के बिछौने पर सोए हुए उन दोनों ककुत्स्थवंशी राजकुमारों से कहा, कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमाहिकम। नरश्रेष्ठ राम तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौसल्या सुपुत्र जननी कही जाती है। यह देखो प्रातः काल की संध्या का समय हो रहा है। उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। तस्यर्थे परमोदारं वच श्रुत्वा नरोत्तम अस्नात्वा कृतोदको वीरो जेपतु परमं जपम। महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नर श्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। कृता हि कौ महावीर्यो विश्वामित्रं तपोधनम् अभिवादाति संहृष्टो गमनायाभितस्ततु। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने को उद्यत हो गए। तो प्रयान्तो महावीर्यो दिव्यात्रिपथगा नदीम ददृशाते ततस्तत्र सरव्या संगमे शुभे। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। तत्राश्रम पदम पुण्यम ऋषिणा भवितात्मनाम बहुवर्ष सहस्राणि तत्यता परमं तप। संगम के पास ही शुद्ध अंतकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहाँ वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। तं दृष्ट्वा परम प्रीतो राघवो पुण्यमाश्रमम ऊचतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमेदं वच। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही, कस्यायमाश्रम पुण्य को न्वस्मिन् वसते पुमान भगवंचो तुमिच्छाव परम कौतूहलम हीनो। भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है, यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुंगव अब्रवीच्छूयता रामं यस्यायं पूर्व आश्रम। उन
दोनों का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय देता हूँ, सुनो। कंदर्पो मूर्तिमानासीत काम इत्युच्यते बुधै तपस्यन्तमिह स्थाणु नियमेन समाहितम। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान स्थाणु शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुदगणम धर्षयामास धर्मेषु हुंकृतश्च महात्मना। एक दिन महाधि से उठकर देवेश्वर शिव मरुद गणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। अवध्यातश्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनंदन व्यशीर्यन्त शरीरात स्वात सर्वगात्राणि दुर्मते। रघुनंदन भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। तत्र गात्रं हतं तस्य निर्दग्धस्य महात्मना अशरीरकृत काम क्रोधात देवेश्वरेण। वहाँ दग्ध हुए महामना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। अनंग इति विख्यातस्तदा प्रभृति राघव सचांग विश्व श्रीमान यत्रांगम समुमोच। राम, तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। शोभाशाली कंदर्प ने जहाँ अपना अंग छोड़ा था वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। तस्यायमाश्रम पुण्यस्तस्य मे मुनय पुरा शिष्या धर्म परा वीर तेषा पापम न विदते। यह उन्नी महादेव जी का पुण्य आश्रम है। वीर, ये मुनि लोग पूर्व काल में 19 आस्था गुणों के धर्म परायण शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया है। इहाद रजनी राम वसे शुभ दर्शन पुण्यो सरितोर्मध्ये स्वस्तरिष्यामहे वयम्। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यही इन पुण्य सलीला सरिताओं के बीच में निवास करें। कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। अभिगच्छामहे सर्वे शुचय पुण्यमाश्रमम् इह वास परोस्माकं सुखं वक्ष्यामहे निशाम्। स्नाताश्च कृतजप्याश्च हूतहव्या नरोत्तम। हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चले। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। नरश्रेष्ठ,
यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। तेषा संवदता तत्र तपो दीर्घेणा चक्षुषा विज्ञाय परम प्रीता मुनयो हर्षमागमन। वे लोग वहां इस प्रकार आपस में बातचीत ही कर रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूर दृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हर्ष जनित उल्लास छा गया। आर्द्यपादं तथान्तित्यं निवेद कौशिकात्मजे राम लक्ष्मणयो पश्चादकुर्वन्नतिथि क्रियाम। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्धपाद और अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया। सत्कारं समनुप्राप्य कथाभिरभिरञ्जयन् यथार्हमजपन संध्यामृषयस्ते महाहिता। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का भांति भांति की कथा वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्रचित्त होकर यथावत संध्या वंदन एवं जप किया। तथा वासी वीरानिना मुनि विसुव्रतै सह न्यवसन सुसुखम तत्र कामाश्रम पदे तथा। तदनंतर वहां रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपरयुक्त स्थान में पहुंचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। कथा वीरभिरामो नृपात्मजो रामयामास धर्मात्मा कौशिको मुनि पुंगव। धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांड में त्रयोदश सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।